सऊदी से लौटे प्रेमी को मौत का तोहफा। 26 वर्षीय मोहम्मद वसीम अंसारी अपनी 17 वर्षीय गर्लफ्रेंड नरगिस से मिलने के लिए बेताब था। उससे मिलने की खातिर वह सऊदी अरब से इंडिया आया। यहाँ उसकी 17 टुकड़ों में कटी लाश पुलिस ने बरामद की। आखिर किसने और क्यों की वसीम अंसारी की हत्या? आखिर कौन था इस सब के पीछे? किसने की थी वसीम की 17 टुकड़े? आइए दोस्तों, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में इस देश दुनिया की डार्क रियलिटी को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं बिन्ते ज़रीन आप सबका आज की इस नई घटना में स्वागत करती हूँ। सऊदी अरब के कोरबा के पाली गांव की रहने वाली नरगिस के पास एक कॉल आ गई। हेलो नरगिस, मैं वसीम बोल रहा हूँ, कैसी हो? कॉल का जवाब नरगिस शिकायत भरी लहजे में देते हुए बोली, मैं कैसी रहूँगी? यह मुझसे पूछ रहे हो? बस समझो कि जिंदा हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो? आश्चर्य से वसीम बोला। नरगिस कुछ नहीं बोली। वसीम ही दोबारा बोला, ऐसा मत कहो। नरगिस का जवाब फिर शिकायत के साथ नाराजगी भरा था। इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आ रही है? मैं तो हमेशा तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हें नंबर भी दिया था, मगर बात पूरी किए बगैर चुप हो गई। इस पर वसीम ने कहा, नाराज मत हो नरगिस, जिस दिन से यहाँ आया हूँ सच कहो तो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। यहाँ दम्मन सऊदी अरब में इतना काम है कि मत पूछो। वसीम मानो हाथ जोड़कर मनुहार कर रहा हो। अच्छा, वहाँ काम में ही मन लगा रहता है? यह बात है, सिर्फ काम और पैसा ही तुम कमाते रहो, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँ? इतराती हुई नरगिस बोली, अरे ऐसा नहीं है यार, मैं तो 24 घंटे तुम्हें याद करता रहता हूँ, तुम्हारी सूरत मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। मैं संकोच में था कि तुम फ़ोन उठाओगी या नहीं, हमें भूल तो नहीं गई होगी? वसीम सहजता से बोला। अच्छा सीधा कहो ना कि रुपया से प्यार है जो इतना दूर चले गए हो, तुमसे तो प्यार करना ही फिजूल है। नरगिस का ताना मारना वसीम पर असर कर गया। वह बोला, अच्छा मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आ रहा हूँ, बस कुछ और रुपए जोड़ लूँ। और रुपए जोड़ना तो अच्छी बात है, तुम मेरे लिए क्या लाओगे? नरगिस उससे जानना चाहती थी। अरे नरगिस, मैं आ रहा हूँ, यह क्या कम है तुम्हारे लिए? और रुपए पैसे की क्या बात है, यह जो मैं कमाता हूँ वो घर भी भेज देता हूँ। तुम्हारे लिए मैं ऐसी चीज़ लाऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। और हाँ, अभी एक गिफ्ट मैं यहाँ से तुम्हें भेज रहा हूँ, अब तो खुश हो जाओ। यह सुनकर नरगिस बड़ी खुशी से बोली, देखो कोई अच्छी सी गिफ्ट भेजना, नहीं तो मैं वापस भेज दूंगी वहीं सऊदी अरब। वसीम और नरगिस के बीच होने वाली ये बातें कोई पहली बार नहीं हो रही थी। वे अक्सर काफ़ी देर तक रोजाना मोबाइल पर बातें किया करते थे। एक दिन भी इसमें चूक होने पर नरगिस से शिकायती लहजे में ताना भी मार देती थी। तब वसीम माफ़ी मांगता और फिर दोनों फ़ोन पर ही जीने मरने की कस्में खाने लगते। एक दिन फेसबुक लाइव में बातों ही बातों में नरगिस बोली, वसीम तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसी के साथ उसने अपने बदन को अधखुला कर दिया। इसका असर वसीम पर भी हुआ और देखते ही देखते दोनों बेपर्दा हो गए। एक दूसरे को देख शर्मसार भी हुए। हजारों किलोमीटर की दूरी से इस अनुभूति का दोनों ने वीडियो कॉलिंग को थैंक्स बोला। छूटते ही वसीम ने नरगिस को फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने की सलाह दे डाली। पहली नज़र में दिल दे बैठा वसीम और नरगिस की मुलाकात करीब 2 साल पहले बिलासपुर से रांची जाते हुए ट्रेन में हुई थी। वसीम अपनी एक रिश्तेदारी में बिलासपुर आया था। वहां से लौटते हुए ट्रेन की भीड़ भाड़ वाले कोच में जिस सीट पर वह बैठा था उसके सामने ही एक गोरी चिट्टी कमसिन लड़की बैठी थी। लड़की अपनी माँ के साथ थी। वसीम की निगाह उस पर से हट नहीं रही थी। हालांकि उसकी माँ से नजरें बचाकर वसीम लड़की को बीच बीच में गहरी निगाह से घूर लेता था, या फिर ये कहे कि वसीम की निगाह लड़की के चेहरे से हट नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर बाद लड़की माँ से बोली, मुझे प्यास लग रही है। उसके पास पानी नहीं था, इस कारण उसकी माँ इधर उधर देखने लगी। तब वसीम ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और आगे बढ़ा दी। लड़की ने बोतल को थाम लिया। पानी पीने के बाद बोतल वापस करती हुई मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। इस पर वसीम ने सिर हिलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कोई बात नहीं, पानी ही तो है। लड़की की माँ भी उसे टोकते हुए लड़की से बोली, पानी वाला आएगा तब एक बोतल खरीद लेना। अम्मा, ट्रेन में पानी वाला नहीं आएगा, अगले स्टेशन से लेना होगा। कोई बात नहीं, मैं जाकर ला दूंगा। हाँ, लड़की बीच में ही बोल पड़ी। इस तरह से वसीम और उस लड़की के बीच बातचीत शुरू हो गई। वसीम ने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया, क्या नाम है आपका? पढ़ती हो? मैं नरगिस सुल्तान हूँ, पढ़ाई लिखाई छूट गई। नरगिस सुल्तान, वाह कितना प्यारा नाम है, मगर पढ़ाई क्यों छूट गई? यह तो गलत बात है, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, भला क्यों छूटी पढ़ाई? इस पर नरगिस चुप हो गई। लेकिन उसकी माँ उदास होते हुए बोली, घर में गम हो गया था बेटा, इसी के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। यह कहते कहते वह अपनी आंखें पोंछने लगी। ओ सॉरी अम्मी जान, मैंने आपका दिल दुखा दिया। वसीम बोला। थोड़ी देर उनके बीच चुप्पी बनी रही। वसीम गाड़ी के बाहर भागते पेड़ों और खेतों को देखने लगा। नरगिस भी दूसरी खिड़की से बाहर देखने लगी। उसी ने चुप्पी तोड़ी।
और अचानक से बोल पड़ी, अम्मी देखो तो बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मौसम सुहावना बना हुआ है। वसीम ने हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद उनके बीच फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार वे दूसरी बातें करने लगे। तुम क्या करते हो बेटा, काफ़ी पढ़े लिखे मालूम होते हो। नरगिस की अम्मी बोली, ज़्यादा नहीं। वसीम बोला, काम क्या करते हो? नरगिस ने पूछा, मैं बहुत जल्द ही सऊदी अरब जाने वाला हूँ, वहीं नौकरी करूँगा, मुझे खूब रुपए पैसे कमाने हैं। वसीम बोला। इस पर नरगिस आश्चर्य से वसीम को देखने लगी। मजाकिया लहजे में नरगिस बोल पड़ी, मेरे लिए भी वहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, वहाँ तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम होता है। वसीम बोला, अच्छा मुझ जैसी अनपढ़ को भी? नरगिस की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बातों बातों में वसीम और नरगिस ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने स्टेशनों पर उतर गए। वसीम और नरगिस अलग अलग शहरों में रहते हुए भी एक दूसरे से मोबाइल के जरिए जुड़े हुए थे। वसीम रांची का रहने वाला था, जबकि नरगिस बिलासपुर की थी। एक बार उसने नरगिस को बताया कि वह सऊदी जा चुका है, उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। वसीम ने गर्लफ्रेंड को खुशखबरी दी। बात 26 जून 2024 की है। शाम के वक्त नरगिस के मोबाइल पर वसीम का कॉल आया। रेहाना, मैं अगले महीने 2 जुलाई को आ रहा हूँ। सच विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन तुम कहाँ आओगे? मेरे पास ही ना? हाँ, मैं रांची प्लेन से आ रहा हूँ, उसके बाद सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। तुम मिलोगी ना? कैसी बात करते हो, तुम इतनी दूर से आ रहे हो और मैं भला नहीं मिलूँगी? तुमने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट भेजे, साड़ियाँ भेजी है, क्या मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? लेकिन यह तो बताओ कि तुम अब वहाँ से मेरे लिए क्या बेशकीमती चीज़ ला रहे हो? नरगिस मचलती हुई बोली। कुछ सेकंड तक वसीम चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम दिल छोटा ना करो, सऊदी अरब से आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा ही लाऊंगा। तुम्हें तो मालूम है कि यहाँ पैसा ही पैसा है, हवा में उड़ता है पैसा, कोई पकड़ने वाला होना चाहिए। मैं यहाँ पैसे कमाने ही तो आया हूँ और तुम्हारी दुआ से मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ, मगर तुम्हारे प्यार के कारण आ रहा हूँ। इसके बाद वसीम ने अपने घर परिवार के बारे में बातें की। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसके परिवार वाले उसके निकाह की तैयारी कर रहे हैं, लड़की तलाश रहे हैं। यह सुनकर नरगिस रुआंसी हो गई। वसीम ने बताया कि वह पहले उससे मिलने के लिए आ रहा है, उसके बाद ही वह अपने घर रांची झारखंड जाएगा। इस पर नरगिस सुल्तान ने कहा, ठीक है, जैसे ही रांची से रवाना होना मुझे बता देना, मैं बिलासपुर आ जाऊंगी और फिर हम वहां से चैतमा आ जाएंगे। 2 जुलाई 2024 नरगिस को वसीम ने फ़ोन किया, रेहाना मैं यहाँ आ चुका हूँ और शाम तक रांची हमारा प्लेन लैंड करने वाला है। यह सुनकर के नरगिस बहुत खुश हो गई। वसीम भी नरगिस से मिलने की बात सोचकर बहुत ही प्रसन्न था। नरगिस ने भी कह दिया कि मैं बिलासपुर आ रही हूँ और वहाँ से हम लोग आगे का प्लान बना लेंगे। वसीम ने संशय से कहा, तुम फिजूल ही क्यों आ रही हो, मैं गाड़ी लेकर के तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अरे नहीं, मेरे एक मुंह बोले भाई है ना बादशाह, उनके पास गाड़ी है, घूमते फिरते आ जाएंगे। रांची से सिर्फ 50 किलोमीटर ही तो है बिलासपुर। तब ठीक है, मैं शाम को 3 बजे के आसपास बिलासपुर पहुंच जाऊंगा, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। नरगिस, तुमसे मिलने के लिए मैं कितना बेताब हूँ, इसका तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है। कब होगी मुलाकात और कब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरूंगा, हर दम इसी कल्पना में खोया रहता हूँ। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इठलाते हुए नरगिस ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बुधवार के दिन 10 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा के थाना पाली में किसी ने फ़ोन करके सूचना दी कि गोपालपुर डैम के पास एक पिट्ठू बैग में कोई संदिग्ध चीज़ है। बैग के ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही है और तेज बदबू फैल रही है। यह सूचना मिलते ही SHO चमन लाल सिन्हा कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर गोपालपुर डैम के पास पहुंच गए। उन्होंने जब वह बैग खुलवाया तो किसी युवक की टुकड़ों में कटी लाश निकली। उसका सिर और कुछ अंग गायब थे। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में पाया गया कि बरामद लाश को धारदार हथियार से टुकड़ों में काटा गया है। SHO ने यह जानकारी कोरबा के SP सिद्धार्थ तिवारी के साथ साथ कोटघड़ा के शहर की एडिशनल SP नेहा वर्मा और SDOP पंकज ठाकुर को भी दे दी गई। FSL यूनिट प्रभारी सत्यजीत कोसरिया और थाना पाली चौकी चैतमा सहित साइबर टीम को भी सूचना दे दी गई। SP के निर्देश पर उपरोक्त अधिकारियों की टीम मौके पर गई। वहां की गई सूक्ष्म जांच के सिलसिले में गोताखोरों ने डैम में दोपहर तक मृतक का सिर व अन्य लापता अंगों से भरी एक बोरी तलाश ली। बरामद बैग में लाश के टुकड़ों के साथ एक आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं एक फ्लाइट टिकट भी थी। उन दस्तावेजों की जांच के आधार पर मृतक की पहचान मोहम्मद वसीम अंसारी पुत्र मोहम्मद जमीर अंसारी के रूप में हुई। उनकी उम्र 26 साल थी और वह कांता तोला रांची झारखंड का निवासी था। वहीं से उसके भाई का फ़ोन नंबर भी मिल गया। पुलिस ने उनके बड़े भाई मोहम्मद तहसीन से फ़ोन पर बात की। उन्हें घटना की जानकारी देकर कोरबा बुलाया गया। फ़ोन पर ही तहसीन ने बताया कि उसका भाई मोहम्मद वसीम पिछले 2 साल से सऊदी अरब में सुरक्षा अधिकारी की नौकरी कर रहा था। वह वहाँ से कब
आया इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। वसीम की निर्मम तरीके से की गई हत्या से कोरबा से लेकर रांची तक में चर्चा का विषय बन गई। आम और खास लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर किसने और क्यों इस तरह मासूम नौजवान वसीम अंसारी को मार डाला। उससे किसकी क्या दुश्मनी थी जो उसके सऊदी से लौटते ही हत्या हो गई। क्या कोई पहले से ही घात लगाए बैठा हुआ था। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे। इधर समय बीता जा रहा था, चौतरफा सनसनी बढ़ती जा रही थी। पुलिस जांच टीम तत्परता से बड़ी सतर्कता के साथ काम कर रही थी। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही थी। जुड़े पहलुओं की जांच पर यह तथ्य उजागर हुआ कि मृतक की सोशल मीडिया के माध्यम से बंटसाला चैतमा थाना पाली की एक अवयस्क बालिका नरगिस से कई बार बातचीत हुई है। उनके बीच बातचीत इंटरनेशनल वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल से हुई थी। बरामद मोबाइल में से संयोग से उन दोनों की बातचीत के रिकॉर्डिंग क्लिप्स भी मिले थे। पुलिस ने जब नरगिस के बारे में खोजबीन की तब वह अपने घर से गायब मिली। उसके बारे में यह भी पता चला कि वह अपने किसी राजा खान उर्फ बादशाह नाम के प्रेमी के साथ फरार है। पुलिस नरगिस के साथ साथ राजा खान की भी तलाश करने लगी। जल्द उनका पता चल गया। वे ओडिशा के राउरकेला में एक होटल से पकड़े गए। उन्हें कोरबा लाकर पूछताछ शुरू की गई। नरगिस सुल्तान के चेहरे से मासूमियत झलक रही थी, जो शायद कमसिन उम्र का तकाजा था। चेहरे की ताजगी बता रही थी कि वह बेकसूर है। वह डरी सहमी थी। उसने वसीम के साथ किसी तरह की जान पहचान होने से साफ साफ इनकार कर दिया। बड़े सामान्य ढंग से उसने पुलिस को बताया कि वह मोहम्मद वसीम नाम के किसी व्यक्ति से मिली ही नहीं, मगर पुलिस के पास उसके और वसीम की बातचीत के सबूत थे। पुलिस जांच टीम के एक सदस्य ने जब सख्ती के साथ पूछताछ की और मोबाइल ट्रेस की जानकारी सामने रखी तो वह टूट गई। इसके बाद उसने जो घटनाक्रम बयान किया उससे वसीम की हत्या की तस्वीर भी सामने आ गई। महज 17 साल की नरगिस ने बताया कि वह राजा से मोहब्बत करती है और अपने परिवार को छोड़ चुकी है। दोनों साथ रहते हैं। इसी के साथ उसने बताया कि उसके पैसों के लालच में प्रेमी के साथ मिलकर वसीम की हत्या की। नरगिस के इस बयान के बाद पुलिस ने राजा खान के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपी राजा खान उर्फ बादशाह 20 साल का नवयुवक था। वह बांसडाल चैतमा थाना पाली जिला कोरबा का निवासी है। उसने पुलिस से नरगिस के बारे में जो भी बातें बताई उससे यह साबित हो गया था कि वह और नरगिस एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं। दोनों अपनी मर्जी से साथ साथ रह रहे थे। उसने यह भी बताया कि नरगिस से उसे वसीम के बारे में जानकारी मिली थी और उसके कहने पर ही उसकी योजना में शामिल हो गया था। राजा खान ने बताया कि नरगिस ने उसे मोहम्मद वसीम के सऊदी अरब से वापस आने की जानकारी दी थी। नरगिस ने उसे यह भी बताया था कि वसीम उसके रूप जाल पर लट्टू है और उसे दिलो जान से चाहता है। उसने 2 सालों के भीतर सऊदी में रहकर बहुत सारा पैसा कमाया है। उन पैसों को वह साथ लेकर आने वाला है। इसी लालच में उसने वसीम को अपने जाल में फंसा लिया। नरगिस उससे प्रेम का दिखावा करती थी। नरगिस के कहने पर ही राजा खान ने बोलेरो गाड़ी किराए पर ली थी। उस पर वो दोनों सवार होकर बिलासपुर गए थे। वसीम से मिलने पर नरगिस ने राजा का परिचय मुंह बोले भाई के रूप में दिया था। उसके बाद वे तीनों राजा के घर चैतमा आ गए। उस रोज मोहम्मद वसीम बहुत खुश था। राजा ने बताया कि वसीम ने बातों ही बातों में उससे कहा था कि उसकी ज़िंदगी का खुशनुमा दिन आया है। उसने यह भी कह डाला कि नरगिस से वह बेइंतहा मोहब्बत करता है। आज की रात वह उसके साथ गुजारेगा। उस वक्त घर में राजा और नरगिस के अलावा कोई नहीं था। नरगिस भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। वसीम ने आते ही उसे एक अच्छा सा गिफ्ट पैकेट पकड़ा दिया था। इस पर नरगिस बोली थी, मैं आज तुम लोगों के लिए खाने में चिकन बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद रात होने पर सभी ने एक साथ खाना खाया था। उसके बाद राजा खान बाहर चला गया। नरगिस ने वसीम को बताया कि राजा अपने दोस्त के घर गया है, सुबह आ जाएगा। वसीम यह सुनकर खुश हो गया। उसे नरगिस के साथ एकांत में रात गुजारने का मौका मिल गया था। दोनों खुशी से बातें करने में मशगूल हो गए। तभी पीछे के दरवाजे से राजा खान अचानक घर में घुस आया। वसीम नरगिस से बातें करते हुए उसके काफ़ी करीब आ चुका था। नरगिस को वह अपनी बाहों में कसना ही चाहता था कि राजा खान ने मुर्गी काटने वाले छुरे से वसीम अंसारी की गर्दन पर पीछे से वार कर दिया। अचानक हुए वार से वसीम तिलमिला गया। वह बुरी तरह से जख्मी हो गया और तड़पता हुआ कभी नरगिस को तो कभी राजा को देखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। हंसते हुए राजा खान बोला, तुम नरगिस को चाहते हो, मेरी नरगिस को चाहते हो? हा हा हा, नरगिस सिर्फ मेरी है। नरगिस बताओ इस बेवकूफ़ को जो तुम्हें पाने के लिए यहाँ आ गया। राजा की बातों में हाँ मिलाते हुए बोले, तुम्हारा सारा पैसा अब हमारा होगा। हम दोनों जिंदगी भर ऐश करेंगे। नरगिस की इस हरकत पर वसीम तड़पता हुआ बोला, धोखा, मेरे साथ धोखा कर रही हो तुम?
ठीक नहीं होगा। यह सुनना था कि राजा ने वसीम पर छुरे से लगातार 3-4 ताबड़तोड़ वार कर दिए। नरगिस ने तड़पते वसीम के पैर दबोच लिए। राजा खान ने ताबड़तोड़ वार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर वसीम के हाथों और पैरों को धड़ से अलग कर दिया। सबको 17 टुकड़ों में काट डाला। इसके लिए राजा ने पहले से ही छुरे के अलावा आरी ब्लेड लाकर घर में छिपाकर रख दिया था। वसीम की लाश को कटे हुए टुकड़े को उन्होंने प्लास्टिक की बोरी में भर लिया। नरगिस और राजा ने बोरी के पिट्ठू बैग और एक ट्रॉली बैग में बांध कर बाइक पर रख कर डैम में फेंकने की योजना बनाई। यह सब करते करते सवेरा हो गया। सबके कुछ टुकड़े बच गए थे तो वो उन्होंने घर के फ्रिज में छिपा कर रख दिया। अगले रोज 3 जुलाई 2024 की रात में करीब लगभग 11 बजे स्प्लेंडर बाइक से गोपालपुर डैम में फेंक कर दोनों घर वापस आ गए। वसीम की पहनी हुई सोने की चैन और अन्य सामान घर में छिपा दिया। नरगिस ने बातों बातों में ही वसीम के मोबाइल का पासवर्ड पता कर लिया था। मोबाइल से यूपीआई आईडी चेक किया तो दोनों के होश उड़ गए। कारण उन्होंने सोचा था कि सऊदी अरब में नौकरी करने के कारण कम से कम 50 लाख रुपए तो उसके अकाउंट में होंगे ही, मगर मिले सिर्फ 3 लाख रुपए। यह देखकर दोनों निराश हो गए। कुछ पैसे ही अपने खाते में ट्रांसफ़र कर पाए। आरोपी नरगिस सुल्तान और राजा खान उर्फ बादशाह को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल छुरा, बाइक आदि सामान जब्त कर लिया गया। राजा खान को 12 जुलाई 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके दूसरी आरोपी नरगिस सुल्तान को नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर दिया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी, पूरी घटना। दोस्तों, आप सबका इस घटने के बारे में क्या राय है? आप लोग इस घटने के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।